हमारी उद्देश्य कल्चर कैंप के थ्रू से जो है ये है कि किसी ना किसी प्रकार आज की जो नया पीढ़ी है उनको जो है भगवान और भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो जाने और भगवान कृष्ण के साथ एक संबंध बनाए। शास्त्रों में कहा गया है कि ये न केन प्रकार है न मन कृष्ण निवेशी, किसी ना किसी तरह से जो है अपने जो है भगवान कृष्ण के प्रति हमें आकर्षित होना है। तो किसी ना किसी तरह से जो है हम भगवान से अगर आकर्षित होंगे तो इस भौतिक जगत की माया से या एक्सटर्नल एनर्जी से जो हम लोग बच सकते हैं। Many parents have told me that how children, जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं वही बच्चे जो है सुबह 6 बजे उठकर जो है अपना बैग सब लेकर जो है they are ready to come to the culture camp। निर्बंधे कृष्ण संबंध, किसी न किसी प्रकार से हर एक एक्टिविटी के साथ जब हम भगवान के साथ करते हैं तो वो हमें और भगवान दोनों को आनंददायी बनाता है। जिस प्रकार हम सुबह बच्चों को आरती कराते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा का अत्यधिक आवश्यकता। हमने बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्राणायाम आसन सिखाए, जैसे सूर्य नमस्कार, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, इस प्रकार के कई आसन सिखाए, जिससे जिन्हें बच्चे यदि प्रतिदिन 15 मिनट या 20 मिनट डेली भी करेंगे तो निसंदेह वो बहुत ही अच्छा फिजिकल हेल्थ अचीव करेंगे। बच्चा योग कर रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, वो हर एक कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। भगवद गीता का क्लास कराते हैं क्योंकि भगवद गीता स्वयं भगवान के शब्द हैं और मनुष्य जीवन का मैनुअल है। जिस प्रकार एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको मैनुअल की आवश्यकता है, इसी प्रकार भगवद गीता मनुष्य जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना है एक ग्रंथ। तो जितनी भी सफल पर्सनैलिटी है, हम देखते हैं कहीं ना कहीं भगवद गीता से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा और अपने जीवन में धारण किया। बच्चों को हम जप करना सिखाते हैं, ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों वाला भगवान के नाम वाला जो जप है, ये जो भगवान के नाम है स्वयं भगवान, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अभिन्नत्वान नाम नामी। तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, स्वयं भगवान हमारे साथ संपर्क में है। साथ साथ भगवद गीता के अर्थ को समझाना, किस प्रकार शुरुआत से अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भगवद गीता हम लोग डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कीर्तन करना सिखाते हैं। कीर्तन अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है गाने की प्रस्तुति। बच्चे भगवान के लिए सुंदर संगीत गा के, नृत्य करके कीर्तन सीखते हैं। तो कीर्तन एक बहुत ही अच्छा तरीका है गाने का, सुनने का, नृत्य करने का, करताल बजाने का, मृदंग बजाने का। स्टोरी टेलिंग का सेशन है जिसमें बच्चों को विभिन्न महापुरुषों की कहानियाँ, उनके बारे में बताते हैं। तो जब बच्चे महापुरुषों के बारे में जानते हैं तो उनके अंदर स्वयं ही उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और बच्चे उन गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं और वो अपने अंदर उन गुणों को लाने का प्रयास करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग में हम बच्चों को डिफरेंट स्टोरीज सुनाकर बच्चों को इन जो पर्सनैलिटीज़ हैं, महाभागवत जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके प्रति आकर्षित होने का एक मौका देते हैं।
इसी कल्चर कैंप में बच्चों के लिए एक कुकिंग सिखाने वाला प्रोग्राम है। तो कुकिंग का आवश्यकता हर एक किसी को रहता है, स्पेशली बच्चों को अत्यधिक रहता है। कभी हम लोग बच्चे अकेले पढ़ने बाहर जाना है या घर में कभी अकेले हैं, तो मिनिमम कुकिंग तो आना चाहिए, जिससे हम लोग अपना रिक्वायरमेंट, अर्जेंट जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सकें। साथ साथ बच्चों को कुछ एक बहुत स्पेशल चीज़ें इसमें सिखाया, जैसे कि श्रीखंड बनाना सिखाया और स्पेशल पुलाव बनाना सिखाया। तो इवन फैमिली में जो बच्चे घर जाने के बाद बता रहे थे कि फैमिली के जो उनके पेरेंट्स थे बता रहे थे कि बच्चे खुद ही अपने आप ट्राई कर रहे थे और कुछ नई चीज़ें तो उन्होंने अपने घर में जाके मतलब कि अपने पेरेंट्स को सिखाया। तो इस तरीके से कुकिंग का भी एक पार्ट था जो कल्चर कैंप में हम लोगों ने बच्चों को सिखाया और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट। इस कल्चर कैंप में हमने बाहर से कुछ जानी मानी पर्सनैलिटीज़ को बुलाकर बच्चों से इंटरेक्शन करवाया, जैसे भास्वती मैडम KPS में जो मोटिवेशनल टीचर हैं, कि कैसे बच्चों को अत्यधिक उत्साहित रहना चाहिए और भी कई अच्छी चीज़ें उन्होंने बच्चों को सिखाई। इसके साथ साथ राखी रॉय मैडम जो कि भरतनाट्यम की जानी मानी गुरु हैं, उन्होंने बच्चों को सिखाया किस प्रकार से एक्सप्रेशन पावर का महत्व है, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे रहने चाहिए। तो इस तरीके का बाहर से भी कुछ लोगों को बुलाकर हमने बच्चों को इंटरेक्शन कराया, जिससे बच्चों के अंदर नए गुणों को विकसित करने का मौका मिले उन्हें। कलरिंग में हमने बच्चों को सिखाया कि किस प्रकार पेंटिंग, कलर, किस प्रकार से स्केच जो रहते हैं, जैसे ह्यूमन फिगर है तो उसका स्केच किस प्रकार से बनाना है, तो ये सब सिखाया। तो जिससे कि पता चले यदि कोई बच्चा आर्ट में बहुत ही अच्छा है, आर्ट में आगे अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसकी कला निखर के आए, वो जाने कि मेरा लगाव किस फील्ड में है, आर्ट में मेरा लगाव है, तो फिर मैं इसी फील्ड में अपना करियर बनाऊँ। तो इस प्रकार की चीज़ों से बच्चे को अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसे पहचानने का मौका मिलता है। तो ये भी इस कल्चर कैंप का एक पार्ट था। डांस, ड्रामा और क्रिएटिव आर्ट्स भी वो हर एक बच्चा जो अपनी अपनी पसंद के अनुसार उन्होंने मॉड्यूल चूज़ किए। डांस में अम्बे माता जी थी जिन्होंने बच्चों को सभी भरतनाट्यम अच्छे से सिखाया और सभी बच्चों ने अच्छे से डांस सीखा। क्रिएटिव आर्ट्स के लिए पूर्वा माता जी थी जिन्होंने सभी बच्चों को मतलब कि किस प्रकार से क्रिएटिव होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। इसके साथ तीसरा मॉड्यूल था जो ड्रामा का था, जो वृंदा माता जी ने सभी बच्चों को अच्छे से ड्रामा करना सिखाया। तो इस प्रकार इसके 3 पार्ट थे, डांस, ड्रामा और क्रिएटिव आर्ट्स, और 1.5 आवर का हर एक बच्चे का इंडिविजुअल मॉड्यूल के लिए क्लास रहता था। एक तरह का खाना सब बच्चे मिलके खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा, भगवान का प्रसाद अच्छे से एक्सेप्ट करते थे। और उसके बाद लंच, हम लोग भी बहुत अच्छे से कोशिश की है बच्चों का फुल्ली न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इतना सुबह से आने के बाद वो थक जाते हैं, तो अच्छे से वो प्रसाद लें। तो हम लोग भी ऑब्जर्व करते थे कि किस प्रकार बच्चे सही से प्रसाद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो हमने देखा कि सभी बच्चे ने बहुत ही अच्छे ढंग से कम ये वाला पार्ट बहुत अच्छे ढंग से किया, प्रसाद लेने वाला। हम बच्चों को कृष्ण भावना भावित क्यों बनाना चाहते हैं? बेसिकली कृष्ण हर किसी के साथ संबंधित है, हर एक आत्मा के साथ संबंधित है। जिस प्रकार एक पिता माता को अपने बच्चे से प्रेम है, उससे कहीं ज्यादा प्रेम कृष्ण को हर एक जीव के साथ। Hare Krishna. From many years we are conducting this culture camp. Culture, we want to value system, a good culture. It cannot be learned or it can be heard someone, because it is actually the transformation of the within. So this transformation is not come by just okay, I read some some moral books. No, it won't happen. It's actually here what we are doing is we are training the student. So this brings a change within. So this is the effort we are putting, bring the good culture in the students and young people. And it's not only for the children, even we have the program for the higher class students like who are studying degrees, and we also have the family programs. So
It's not that okay, my child okay now learn, okay my now grown up, no need to send. So we have n number of programs for the children. So I look for the cooperation of the others and supporting this movement and this kind of activities to bring good culture in the society, and that's the way we can contribute many things to our country, to the society and humanity. Hare Krishna. Chaitanya Prabhu Nitya